दोस्तों, देखिए अपने चैनल पर मैं हमेशा ऐसी चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ जो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सफल बनाए, सक्सेसफुल बनाए, आपके काम आए, आपके बच्चों के काम आए। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि देखिए स्पीकिंग स्किल होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसे बोलना आता है उसे किस्मत के दरवाजे खोलना आता है। बोलने वाले का मिट्टी भी सोने के भाव बिक जाती है, और जिसे बोलना नहीं आता ना वो सोना लेकर भी बाज़ार में बैठा रहता है। हमें अपने अंदर स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करना चाहिए। इसे कैसे डेवलप करें, तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी रिसोर्स से हमें सीखना पड़ेगा। हो सकता है आपके शहरों में इस तरह के वर्कशॉप नहीं होते हो, या होते भी तो बड़े महंगे होते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बुक के बारे में बताता हूँ। ये बहुत बेहतरीन किताब है, इसे मैंने भी पूरा पढ़ा। द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग में जो बोल चाल का डर रहता है वो मोस्टली 99% लोगों में रहता है। 165 पेजेस की किताब है। यूँ तो किताब इंग्लिश में है, लेकिन इसकी इंग्लिश इतनी ईजी है, इतनी आसान है। मैंने पढ़ा और एक फ्लो में इसको पढ़ता चला गया। आपको बड़ी आसानी से बुक समझ में आएगी, पसंद आएगी। तो पब्लिक स्पीकिंग जब आप बुक पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी ट्रिक्स दी हुई है, टिप्स दी हुई है, विधियाँ दी हुई है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करें कि आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी हो जाए, बहुत अच्छी तरह से आप पब्लिक में बोल सके। इस किताब में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो इस किताब के जो लेखक है मिस्टर तन्मय, मैं उनको बुलाऊंगा और उनसे हम कुछ बातें करेंगे। इस किताब को कैसे पढ़ा जाए, कैसे मंगवाया जाए, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो मैं तन्मय जी को आपसे मिलने के लिए, आपसे रूबरू होने के लिए बुलाना चाहता हूँ। तो दोस्तों देखिए, हमारे बीच में तन्मय हाजिर है। तन्मय जो है एक बहुत ही फेमस मीडिया पर्सनैलिटी है। ये पिछले 20 सालों से, 20 ईयर्स से मीडिया की फील्ड में काम कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे रेडियो शोज़ किए हैं, बहुत सारे स्टेज शो किए हैं। ये स्पीकिंग के ऊपर बड़ी वर्कशॉपें लेते हैं, बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं। ये 10,000 आवर्स का, 10,000 घंटों का रेडियो प्रोग्राम अब तक कर चुके हैं। यानी कितना बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। कितने स्किल्स होंगे इनके पास, कितनी सारी ट्रिक्स, कितनी सारी टेक्निकें, कितनी सारी बातें इनकी समझ में आएंगी। बोलने के लिए, पब्लिक में बोलने के लिए क्या चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये इतनी खूबसूरत किताब लिख पाए। इनके हमारे चैनल पर भी बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, ऑलरेडी हमने पहले भी डाले थे। और तमाम सीरियल्स में तन्मय की ज़बरदस्त करामाती आवाज़। मेरी जो बुक का भी आप वो देखते हो ना, एडवर्टाइजमेंट आता है, तो उसमें भी जो वॉइस ओवर दिया हुआ ना, वो तन्मय ने ही दिया हुआ। बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही वजनदार, बहुत ही गूंजने वाली, बिल्कुल दिल को छू लेने वाली तन्मय जी की आवाज़ है। तो ये इन्होंने स्पीकिंग स्किल्स कैसे सीखे, कहाँ से सीखे, क्या हम ट्रिक्स अपनाएं कि बहुत अच्छा बोल सके। तो तन्मय जी, ये किताब आपने लिखी, बहुत बहुत बधाई हो आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए आप कि इस किताब में क्या ऐसी खास बात है, क्यों लोगों को लेना चाहिए और इससे क्या फ़ायदे हैं। पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो किताब मैंने लिखी है वो डॉक्टर भूपेश श्रीवास्तव के कहने पर लिखी थी, और वो इसलिए क्योंकि मुझे जानकारी बहुत थी। उन्होंने कहा कि भाई अपनी जानकारी को अपने तक रखना एक अक्लमंदी नहीं है, तो क्यों ना इसको एक किताब के फॉर्म में लिखा जाए। और ये 1 साल पहले जर्नी शुरू हुई थी, जो कि अब मुकम्मल हुई है। तो ये जो किताब आप देख रहे हैं, ये उसी मेहनत और जर्नी की वजह से है। मुझे ये लगा कि पब्लिक स्पीकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपली बिकॉज होता क्या है कि हम सबको बोलना आता है, लेकिन आप किसी को बोलिए कि साहब 10 लोग के सामने खड़े होकर बात कर लें, अपनी बातें रख लें, वहाँ पे लोग नहीं कर पाते हैं। तो द होल आइडिया वाज कि हम ऐसी कुछ चीज़ें लोगों को सिखाएं जहाँ पे वो कंफर्टेबली, कॉन्फिडेंटली अपनी बातें, अपने विचार दूसरों तक पहुँचा सकें और ज़्यादा कॉन्शियस नहीं हो, डरे नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है पब्लिक स्पीकिंग में, वो होता है दिमाग का डर। जब आपने जिस दिन इस डर को आपने काबू कर लिया, आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं रहेगी। तो इनफैक्ट इस किताब में जो है, मैंने हालांकि लगभग 125 से लेके 150 टिप्स एंड टेक्निक्स बनाए हैं, 11-12 चैप्टर्स दिए हैं और कई सारे पहलुओं को कवर किया है। लेकिन 3 चैप्टर मैंने शुरुआत किए सिर्फ इस डर के, इस दिमाग में जो एक डर बना रहता है उसको समझना और उसको कैसे दूर किया जाए,
उसके ऊपर मैंने बात की है, जो कि अक्सर बहुत सी किताबों में नहीं होता। किताबों में सिर्फ टिप्स एंड टेक्निक्स होती है कि ये करिए, ये करिए, ये करिए, लेकिन इसका क्या करेंगे आप? यस यस, जो फियर अंदर है, जो फियर है अंदर। यस यस। और मैंने आपको बताऊं, अच्छे अच्छे लोगों को देखा है जो कि बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन हैं या बहुत बड़े इवन प्रोफेसर्स हैं, उन लोग को भी पब्लिक स्पीकिंग में बड़ी दिक्कत होती है। और ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया, या आप टीचिंग लाइन में हैं, या जहाँ पे आपको लोग से मिलना पड़ता है। इट ऑल रिक्वायर्स द स्किल। यस यस यस। और तन्मय के पास एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस भी है, ये एनडीटीवी में भी मार्केटिंग हेड रह चुके मेरे ख्याल से। हाँ, वो शुरू से मैं 20 साल लगभग मीडिया में रहा हूँ। सोनी में स्टार, सोनी, जी, एनडीटीवी, सारे टीवी चैनल हो गए थे। तो इसीलिए ये। और लंदन में भी आप रेडियो जॉकी थे ना पहले? लंदन में भी मैंने रेडियो किया है, लगभग 10 ऑल इंडिया रेडियो पर भी बहुत सारे प्रोग्राम किए तन्मय। ऑल इंडिया रेडियो मुंबई में शोज किए हैं, काफ़ी सारे वॉइस ओवर किए हैं, फीवर में किया है। तो वॉइस ओवर में काफ़ी करता था, लेकिन मुझे लगा कि कम्युनिकेशन इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ, और वो भी जो है वो एग्जीक्यूटिव लीडरशिप कम्युनिकेशन पे है। तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेरा एक प्रिय सब्जेक्ट है। तो इसीलिए मैंने ये किया था। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि लॉट ऑफ पीपल विल बी थिंकिंग कि यार हमें क्या ज़रूरत है पब्लिक स्पीकिंग की, ज़िंदगी अच्छी चल रही है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ कि ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जिसको पब्लिक स्पीकिंग की ज़रूरत नहीं है। हर किसी को है। और अगर ना आपको पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती है, आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपके करियर में, प्रोग्रेशन में आपको एक बाधा महसूस होगी। आज डॉक्टर भूपेश श्रीवास्तव इतनी सारी बातें आपको बता पाते हैं क्योंकि खुद ही पब्लिक स्पीकिंग के एक एक्सपर्ट हैं। अगर ना आज मान लीजिए इनके जहन में डर होता, आप नहीं बोल सकते माइक के सामने, कैमरे के सामने, तो क्या जो लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, आपका फ़ायदा उठा पा रहे हैं, क्या वो कर पाते? बिल्कुल। हालांकि मैं एक पब्लिक स्पीकर हूँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि एक्सपर्ट होता है। नो डाउट जो तन्मय की आवाज़ है, जो तन्मय का स्पीकिंग स्किल है, वो मेरे पास नहीं है, ये तो मैं कहूँगा। क्योंकि तन्मय ने काफ़ी मेहनत करी इस पर। मैंने भी वॉइस के कुछ कोर्सेज वगैरह किए थे, स्पीकिंग स्किल सीखा था, लेकिन जितनी रिसर्च, जितनी मेहनत, जितना काम तन्मय ने किया, उतना तो मैंने नहीं किया। तो नो डाउट तन्मय ने बड़ी मेहनत से, कड़ी मेहनत से इतनी खूबसूरत किताब लिखी हुई है। और इस किताब को कैसे खरीदा जा सकता है? ये किताब जो है आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप इसको उस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको क्लिक करके आप अमेज़ॉन के थ्रू ले सकते हैं, आप नोशन एक्सप्रेस के थ्रू ले सकते हैं, किंडल वर्जन भी आप ले सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा है। और इस कीमत इसकी जो है वो 250 रुपये है, लेकिन ये कुछ वेबसाइट्स पे आपको 199 की भी मिल जाएगी, 250 की भी रहेगी, तो वो आप देख सकते हैं। ये बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल है। देखिए, ये किताब जो है पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट फॉर ओनली वर्किंग प्रोफेशनल्स या हाउस वाइफ्स के लिए। हाउस वाइफ, अब आप सोचिए किसी हाउस वाइफ को एक पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना हो और वहां पे उसको अपनी बात रखनी हो और 20 और पेरेंट बैठे हों, वो पब्लिक स्पीकिंग ही कहलाएगा। या किसी को अपने रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग में अपने विचार व्यक्त करने हो, तो वो भी जो है एक तरह से पब्लिक स्पीकिंग है। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप स्टेज में खड़े हैं और 1000 लोग आपको सुन रहे हैं, वो भी होता है, लेकिन मैंने क्या बोला, बड़ा सिंपल तरीका है। 2-3 लोग से ज्यादा अगर आपके सामने लोग हैं, इनको अपनी बात आप कह रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग। तो हम लोग जो है अपने मन में इतना बड़ा डर बना रहे थे कि पब्लिक स्पीकिंग, अरे नहीं, मतलब आप नहीं, बहुत बड़ा फियर है। बहुत बड़ा, बड़े टैलेंटेड होते हैं, बहुत सारी नॉलेज होती है उनके पास, लेकिन बेचारों को बोलना नहीं आता। आपको मालूम है, एक रिसर्च की गई है जहां पे कहा गया है कि अमेरिका जैसे देश में 82% ऑफ द पीपल जो हैं उनको पब्लिक स्पीकिंग का बहुत बड़ा फियर है। 82% लोग को। अब आप ये सोचिए, तो फिर अपने इंडिया में कितनी? इंडिया में भी वैसे ही हाल है, लेकिन फर्क ये होता है कि हम लोग कई बार एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमें पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती या हमें डर लगता है। जो हमारा डर है एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद फिर उसके ऊपर काम करते हैं और आप यू जस्ट बिकम बेटर इन दैट। तो आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट रीड फॉर यू। एंड ये बहुत सारी किताबों को भी मैंने पढ़ा है, पहले कोर्सेज भी किए थे, मैंने खुद एफर्ट किया था, बिकॉज आई रियलाइज कि पब्लिक स्पीकिंग के बगैर जो है गुजारा नहीं हो सकता है, वो आपको आनी चाहिए। और सीखना तो बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं भी इस एज में, अभी मैं ये तन्मय की बुक मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी,
तो मैंने पहले डिसाइड किया था कि एक हम वीडियो बनाएंगे इस बुक के बारे में। अभी तन्मय की और भी बहुत और बुक्स लिख रहे हैं क्या आप इस एक पहले लिख चुका हूँ, वो मैनेजमेंट पे है, डेलीगेशन फॉर मैनेजरियल सक्सेस। और इसके बाद एक और किताब इस पे काम शुरू हो चुका है, वो है हैप्पीनेस रीडिफाइंड, कि खुशी के बारे में होता क्या है। तो वो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। यस। तो हम तन्मय की नई बुक का इंतजार करेंगे और आप ये बुक ज़रूर पढ़िए। देखिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो सीखना जारी रखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे वीडियोस देखिए, अच्छे कोर्सेज और अच्छे वर्कशॉप करिए। बहुत बहुत धन्यवाद तन्मय, जो आप हमारे दर्शकों के सामने आए और एक बेहतरीन किताब आपने पूरे वर्ल्ड को दी। और ये बुक जो है वो वायरल होने वाली है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इतनी ईजी है पढ़ने में। मैं तो इसको पढ़ना शुरू किया तो शुरू से एंड तक पढ़ते ही चला गया। और बड़ी यूज़फुल ट्रिक्स और टेक्निक्स हैं। इनकी टेक्निक मैं ज़रूर पढ़ूंगा और आपके साथ शेयर भी करूंगा कि ये टेक्निक मैंने। और ये एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये किताब आप आज पढ़ें या 10 साल बाद पढ़ें, चीज़ें सेम रहती हैं, बदलती नहीं, टेक्निक सेम रहती है। यस। ओके तन्मय, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।